आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। पूर्णिया जिले के अमोर में चर्चित खाड़ी पुल कई सालों से अधूरा पड़ा है। 2011-12 से पुल के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन पुल अब तक अधूरा है। इसी बीच कनकई नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है। दशरथ मांझी से प्रभावित कुछ स्थानीय नेता और आम लोगों ने अब नदी को पुल के नीचे लाने की ठान ली है। इसी जिद में ग्रामीण पिछले 2 दिनों से नदी को खोदकर रास्ता बदलने में लगे हैं। आज हम लोग खड़े हैं खाड़ी ब्रिज। जो खाड़ी ब्रिज यहाँ देख रहे हैं वो लोग यहाँ पर सभी टोला खाड़ी भेजबतला के सभी लोग आए हुए हैं और उन लोगों का प्रयास है। इस नौजवानों का हौसले और जज्बात को हम सबसे पहले सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने वो काम करने का एक जज्बा अपने दिल पर लेकर के कोदाली और जो भी हथियार हो सका वो लोग लेकर के यहाँ आया है। और इन लोगों का कहना है कि जैसे दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद के एक सड़क बनाया था, उसी तरह से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि खाड़ी ब्रिज के अंदर से जो है इस नदी को फंसाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। ये इससे फ़ायदा और नुकसान ये है कि सबसे पहले ये जो गांव हम लोग मिटोला महेशपत्रा और खाड़ी का देख रहे हैं, ये गांव चूँकि नदी से बिल्कुल विपरीत दिशा में पुल जा चुका है, जिसके कारण नदी पूरब की ओर चली गई है, जिसके कारण हज़ारों घर परिवार लोगों के कटने के कगार पर है। इसीलिए हम लोग पहले भी प्रशासन से मांग किए थे कि इस पुल के अंदर से इस नदी को डाइवर्ट किया जाए। पूर्णिया के 22 अनुमंडल अंतर्गत 22 प्रखंड के श्रीपुर मल्हा टोली में महानंदा और कनकई नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। श्रीपुर मल्हा टोली पंचायत के पूर्व मुखिया रिजवान आलम ने बताया कि पिछले कई वर्षों से नदी कटाव में दर्जनों कच्चे और पक्के मकान नदी में समा चुके हैं। ग्रामीणों ने विभाग के अधिकारियों से अपील करते हुए कहा है कि तुरंत फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जाए, ताकि जो मकान बचे हैं उन्हें कटाव से रोका जा सके। कटिहार में आई बाढ़ को लेकर इन दिनों पूर्व सांसद तारिक अनवर दौरे पर हैं। कटिहार के गमीटोला स्थित सद्भावना भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित 4-5 प्रखंडों का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थिति ठीक नहीं है, लोगों को प्लास्टिक उपलब्ध नहीं हो रही है, लोग खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रहे हैं। राहत के नाम पर उचित मुआवजा लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा है और राहत सामग्री भी नहीं मिल रही है, जिससे बाढ़ पीड़ितों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वे जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से बात करेंगे और उन तक ये समस्याएं पहुंचाने का कार्य करेंगे। अभी 4-5 प्रखंडों का जो दौरा किया है और जो बाढ़ पीड़ित जो इलाके हैं उसका जायज़ा लिया है, तो उससे यही पता चला है कि लोग बहुत परेशान हैं और सरकार की तरफ से जो अभी तक रिलीफ का कार्य हुआ है वो एक प्रकार से कहा जाए कि पूरी तरह से संतोषजनक नहीं। और मुख्य रूप से वहाँ लोगों की जो मांग हमने देखा, एक तो पॉलीथीन, इतनी गर्मी है, बरसात है, उन सब के बावजूद भी सरकार लोगों को पॉलीथीन देने में एक तरह से नाकाम है, अपर्याप्त। तो हम पहली मांग तो हमारी होगी कि मास स्केल पर पॉलीथीन की व्यवस्था हो, फिर खाने के लिए सूखा राशन लोगों को की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएं, नाव की व्यवस्था हो। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि इसका बहुत अभाव है इस पूरे बाढ़ क्षेत्र में, और सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए वो नहीं है। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रानीगंज पंचायत के कुमुड्डी गांव के समीप 2 ईंट भट्टों में 12 से 15 अज्ञात अपराधियों ने शनिवार की देर रात डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने इन ईंट भट्टों से तकरीबन 1 लाख की संपत्ति की लूट की। अपराधियों ने एक भट्टे में लगे कैमरे के साथ भी तोड़फोड़ की और DVDR अपने साथ ले गए। घटना को लेकर लोगों ने बताया कि घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। पहले तो सभी के मोबाइल को अपराधियों ने अपने कब्जे में लिया और भट्टे में मौजूद लोगों को बंधक बनाकर मारपीट की, जिसके बाद सभी जगहों की बारीकी से तलाशी ली। वहीं इस घटना से ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूरों में भय का माहौल बना हुआ है। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र निवासी जयंत पोद्दार और उनके परिवार का आरोप है कि उनकी कीमती ज़मीन पर जिले के उद्योगपति राजकरण दफ्तरी और उनके भतीजे सुनील दफ्तरी की नज़र गड़ गई है।
उसे वे लोग पैसे और रसूख के बल पर हड़पना चाहते हैं। जान माल की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लिखित आवेदन भी दिया है। जयंत पोद्दार पेशे से ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं। जयंत ने कहा कि उन्होंने जमीन मालिक बेली राय, उर्मिला देवी और अधिक नारायण रॉय से वर्ष 1991 में 8.25 कट्टा जमीन खरीदी थी और उस पर पक्के मकान बनाकर उसी समय से ही निवास करते आ रहे हैं। लेकिन विवाद तब पैदा हो गया जब उद्योगपति राजकरण दफ्तरी ने अपने भतीजे सुनील दफ्तरी के नाम उनकी ज़मीन से सटी कुछ ज़मीन खरीदी है और ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पर घुसने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ज़मीन की चारदीवारी भी तोड़ दी गई है और उनकी ज़मीन खाली करने की धमकी दी जा रही है। उधर उद्योगपति राजकरण दफ्तरी से पूछने पर उन्होंने कहा कि जयंत पोद्दार नाजायज़ तरीके से उनकी ज़मीन पर दावा कर रहे हैं। मामला जनता दरबार में लंबित है। किशनगंज के तेड़ागाछ थाना क्षेत्र अंतर्गत मटियारी पंचायत स्थित गर्रा टोली वार्ड नंबर 2 में एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। महिला की हत्या किसी धारदार हथियार से करने का अनुमान लगाया जा रहा है। महिला की शादी 2 माह पहले ही हुई थी। तेड़ागाछ पुलिस मौके पर पहुंची और पति को हिरासत में ले लिया है। उसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया। तेड़ागाछ थाना अध्यक्ष तरुण कुमार तरुणेश ने बताया कि पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दरमियान पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसे जेल भेज दिया गया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में तालाब के किनारे सड़क पर भारी संख्या में वोटर कार्ड पड़े मिले। कलियागंज नगर पालिका क्षेत्र के बनकाली इलाके में 3 नंबर वार्ड में सोमवार को इस घटना के प्रकाश में आने के बाद आम लोगों के साथ साथ सरकारी महकमे में सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर पड़े वोटर कार्ड को बरामद कर थाने ले गई। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। किशनगंज में 21 बोतल केन बियर के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। बियर की बोतलों को पश्चिम बंगाल से तस्करी कर अररिया ले जाने के दौरान गिरफ्तारी हुई है। उत्पाद विभाग की टीम ने ऑटो रिक्शा में छापेमारी कर धंधेबाज को बियर की बोतलों के साथ धर दबोचा। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर बाजार में रहने वाले मुजीबुल्ला अंसारी ने MBBS MD की डिग्री प्राप्त करने के बाद DM की डिग्री हासिल कर अपने गांव का नाम रोशन किया है। अंसारी ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में संपूर्ण भारत में तीसरा स्थान प्राप्त कर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में प्रवेश किया था। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद उनकी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन नेफ्रोलॉजी की पढ़ाई 2021 में पूरी हुई। डॉक्टर अंसारी किडनी तथा किडनी से संबंधित बीमारियां जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर इत्यादि में स्पेशलिस्ट हैं। अंसारी बिशनपुर निवासी कोचिंग शिक्षक अजहर अली के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा +2 उच्च विद्यालय बिशनपुर से प्राप्त की। MBBS दरभंगा मेडिकल कॉलेज से 2013 में तथा MD की डिग्री 2017 में पटना से हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा किशनगंज की जिला कार्य समिति बैठक गणेश झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण, जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने संबोधित किया। इस दौरान सितंबर में होने वाले कई कार्यक्रमों की चर्चा की गई। 20 सितंबर को होने वाले युवा संवाद की चर्चा हुई, जिसमें दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्टा एवं प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह उपस्थित रहेंगे। अररिया नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार का तबादला किशनगंज जिला हो गया है। नए थाना अध्यक्ष के रूप में आदित्य कुमार झा ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर नगर थाना में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर SDPO पुष्कर कुमार, SDO शैलेश चंद्र दिवाकर सहित जिले भर के जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिलीगुड़ी के निकट फूलबाड़ी महानंदा बैराज में सोमवार को सुबह एक विशालकाय मछली पकड़ी गई। बताया जाता है कि महानंदा बैराज से करीब 40 किलो वजन वाली एक मछली अचानक पानी के ऊपर दिखी। तभी वहां पानी लेने गए एक युवक ने इस विशालकाय मछली को देखा और किसी तरह उसे पकड़ लिया। इधर विशालकाय मछली को देखने वहां काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच मछली को पास के बाजार में बेचने का निर्णय लिया गया। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, रविंद्र यादव और तहसीन अली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूं के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।